Hello students, I hope you are doing great. So today in this session we will discuss about chapter number 9 of our English grammar, and its name is interrogative pronouns and interrogative adjectives. So in this video we will discuss about these two terms. We will discuss about difference between these two terms कि इन दोनों के बीच में क्या difference होता है interrogative pronouns और interrogative adjectives के बीच में. Let's begin. So first is interrogative pronoun. होता क्या है interrogative pronoun? We use interrogative pronouns to ask questions. They are who, which, whom, what and whose. These are also known as WH words. Questions using these are called WH questions. ठीक है, तो ये जो भी मैंने वर्ड बताए who, which, whom, what and whose, इनसे जो भी हम क्वेश्चंस आस्क करते हैं वो WH क्वेश्चंस होते हैं और इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं. ओके, लेकिन ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और एडजेक्टिव भी सेम होता है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो आपको ध्यान देना है. अभी कुछ एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल, हु टेलीफोन, किसने टेलीफोन किया था? माय ब्रदर टेलीफोन. ठीक है, तो हम यहाँ पे हु की जगह हम क्योंकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है तो हु की जगह यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो एक नाउन होगा. ठीक है, तो वी कैन रिप्लेस हु विद माई ब्रदर इन द आंसर. What did he say? उसने क्या कहा? He said he is coming. वो आ रहा है. To whom this book belong to? This book belongs to Rajesh. Now next is interrogative adjectives. अब interrogative adjective को ध्यान से समझना है होता क्या है. An interrogative adjective is like an interrogative pronoun एक्सेप्ट दैट इट मॉडिफाइज नाउन्स, नाउन एक्सप्रेशंस और प्रोनाउंस. ठीक है, बिल्कुल सेम होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि जब हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जहाँ पे यूज़ करते हैं वो नाउन को मॉडिफाई करेगा. मीन्स वो एक स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात कर रहा होगा. ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ. वट बुक आर यू रीडिंग, तो यहाँ पे वट वर्ड आ गया, WH वर्ड है, तो उसके बाद यहाँ पे बुक लिखा है. मीन्स आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, ये नहीं पूछा आप क्या पढ़ रहे हो. ठीक है, यहाँ पे पूछा आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे जो वट है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? बुक को. नेक्स्ट है हुज क्लॉथ्स आर यू वेयरिंग, आपने किसके क्लॉथ्स पहने हुए हैं. ठीक है, तो क्लॉथ्स के बारे में पूछा हुआ है, तो यहाँ पे जो हुज है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? क्लॉथ्स को. थर्ड है विच प्लांट्स डू यू वाटर ट्वाइस अ डे, आप कौन से प्लांट को ट्वाइस अ डे वाटर करते हो. ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान देना है. व्हेन क्वेश्चंस आर मेड यूजिंग इंटरोगेटिव प्रोनाउन नो अदर नाउन और प्रोनाउन फॉलोज इट. ठीक है, जब भी ये ध्यान देना कि कैसे पता चलता है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. अगर WH वर्ड के बाद अगर नाउन लिखा हुआ है तो वो हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. लेकिन अगर WH वर्ड है सिंपल, उसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, ठीक है, तो वो हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन. ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ. जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखो, हुज इज़ दिस, ये किसकी है. ठीक है, एक यहाँ पे बुक के बारे में बात हो रही है, ये किसकी बुक है. ठीक है, तो यहाँ पे हुज WH वर्ड है, इसके बाद इज़ लिखा है, वर्ब है, कोई नाउन नहीं है इसके बाद, तो ये हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन. लेकिन सेकंड सेंटेंस में हुज बुक इज़ दिस, हुज के बाद यहाँ पे बुक है, बुक इज़ अ नाउन. ठीक है, तो WH वर्ड के बाद जब नाउन आ गया तो वो हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. आई थिंक आपको समझ आ रहा है. सेकेंड है थर्ड एग्जाम्पल, विच इज़ टॉल ट्री, कौन सा ट्री टॉल है, विच इज़ टॉल ट्री. ठीक है, तो यहाँ पे विच के बाद कोई नाउन नहीं है, इट मीन्स ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन. लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं मॉडिफाई कर दूंगी, विच ट्री इज़ टॉल, विच के बाद यहाँ पे मैंने ट्री यूज़ किया, ट्री इज़ अ नाउन, तो ये हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, और अगर आप इसको दोबारा से पढ़ोगे, दोबारा देखोगे, अपना बुक में चैप्टर रीड करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ओके, थैंक्स.